Assalamu alaikum guys, how are you? And I hope you are doing great everyone और जहाँ जहाँ से भी आप लोग हो। और आज इस वीडियो में हम सीखने की कोशिश करेंगे कि आपने Facebook एड्स अकाउंट कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है डिसेबल होने से, रिजेक्शन होने से और बैन होने से। ज़ाहिर बात है बहुत सारे ऐसे लोगों के क्वेश्चन मेरे पास आते हैं कि सर मुझे ये बताओ कि मेरा एडवर्टाइजिंग जो है ना वो बैन हो जाती है, वो डिसेबल हो जाती है, वो रिजेक्टेड हो जाती है। ये हमारी सारी अपनी ही गलती होती है। हाँ, फेसबुक की भी एआई गलती जो है ना वो कर लेता है, वो डिटेक्ट कर लेता है, बट ये है कि आपने उसको रिकवर बहुत आसान तरीके से, अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि मैंने कोई ऐसा चीज़ किया नहीं है, वो मेरे से गलती से हुआ है, सो वो आपको दोबारा मिल सकता है, कई दफ़ा मिल सकता है, लेकिन बहुत कम केसेस में ऐसे हैं कि वो आपको नहीं मिलेगा दोबारा। ठीक है, तो आज ये कंप्लीट मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फेसबुक ऐड अकाउंट अगर आप डिसेबल या रिजेक्शन से आप बचाना चाहते हो तो उसके कौन कौन से ऐसे एथिक्स है, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो मैं स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को बताऊंगा। और एक आर्टिकल का जो लिंक है, ब्लॉग का लिंक है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो जाके आप चेकआउट कीजिए। और आई होप वो जो ब्लॉग अगर उसको आप पढ़ेंगे तो उसके बाद मुझे नहीं ख्याल कि आप लोग जो है ना कोई भी चीज़ आपसे रह जाएगा। सो मेक श्योर कि आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इन फ्यूचर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, फेसबुक एड से रिलेटेड, एसईओ से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलता रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। ये हैं गाइस, हम आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर जिसमें मैंने कंप्लीट एक प्रेजेंटेशन बनाया है और A to Z मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आपका जो फेसबुक ऐड अकाउंट है वो क्यों रिजेक्ट हो रहा होता है बार बार, एंड क्यों डिसेबल होती है, क्यों रिस्ट्रिक्टेड होती है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आ रही होती है, क्यों बैन होती है। तो वो सारे के सारे जो भी वट एवर यू कैन स्पीक, वट एवर यू कैन से, सो आपके ऐड अकाउंट जब भी ये प्रॉब्लम्स उसके सामने आती है तो इस वीडियो को लाजमी वॉच कीजिएगा टिल द एंड। और मैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं पिछले 3 सालों में जो मैंने सीखा है, जो मैंने समझा है, जो मैंने अपनी कैंपेन में यूज़ करके, जो मैंने अपनी गलतियां कर करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों के लिए। सो मेक श्योर कि आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और सब्सक्राइब होने से पहले आप इस वीडियो को वॉच कीजिए। अगर आप लोगों को मज़ा नहीं आया तो बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करना। सो टाइम ज़ाया किए बगैर लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम ये चीज़ जानेंगे कि व्हाट टू डू, यानी कि हमने कौन से काम करने हैं। वो चीज़ सबसे पहला समझना ज़रूरी है कि जो काम नहीं करने हैं वो कौन से हैं और जो काम करने वाले हैं वो कौन से हैं। सो अभी हम सीखेंगे सबसे पहले कि कौन से काम हमने करने हैं। सबसे पहले हमने उन प्रोडक्ट्स को, यानी सेल ओनली गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, हमने स्पेसिफिकली उन प्रोडक्ट्स को लेना है जो हमें पता है कि यार ये जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं और ये मार्केट में इसकी जो वैल्यू है वो अच्छा है। यानी कि जिस तरह अब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सेक्सुअल से रिलेटेड है, या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो वो अनएथिकल हैं, या मतलब ये है कि वो चर्स और हीरोइन और गांजा और इसी तरह जो इलीगल जो प्रोडक्ट्स है, यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम दूज प्रोडक्ट प्रमोशंस। आपने ये चीज़ थोड़ा सा जहन में रख करके प्रोडक्ट्स को चूज़ करते वक्त, ठीक है। सो द सेकेंड थिंग इज़ बिहेव लाइक अ रियल बिजनेस। ठीक है, सबसे पहले आपने जब भी आपने कोई पेज बनाया, कोई बिजनेस मैनेजर आप बना रहे हो, कोई फेसबुक प्रोफाइल बना रहे हो, फेसबुक पेज बना रहे हो, इंस्टाग्राम पेज बना रहे हो, तो मेक श्योर कि आप बिहेव करेंगे लाइक अ रियल बिजनेस। ये ना हो कि आपने आज बनाया और कल आपने एडवर्टाइजिंग स्टार्ट किया। तो आप डेली बेसिस पे एड्स रन होने से पहले आप उसके ऊपर पोस्टिंग वगैरह थोड़ा सा स्टार्ट कर ले, उसके ऊपर कमेंट्स दे दे, उसके ऊपर थोड़ा सा लाइक वगैरह और शेयर्स वगैरह थोड़ा सा कर लीजिएगा, ताकि मतलब फेसबुक को ये लगे कि ये रियल बिजनेस की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, सो रीड ऑल एड पॉलिसीज। मेक श्योर कि अगर आप बिजनेस ओनर हो, मैं भी बिजनेस ओनर्स के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये है कि जो भी एडवर्टाइजर्स है, जो भी न्यू है, बिगनर्स है,
वो उनको चाहिए कि आप जो ऐड की पॉलिसीज़ है वो गूगल के ऊपर आप सर्च करेंगे फेसबुक एड्स पॉलिसीज़, तो आपके सामने वो चीज़ आ जाएगा कि कौन कौन से पॉलिसीज़ हैं जिसको मैंने बाईपास करके नहीं रखना है, हमने उनकी ख्याल करना है। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप उन पॉलिसीज़ को लाजमी पढ़ेंगे। सो ऑलवेज यूज़ 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं फेसबुक एडवर्टाइजिंग में। अगर आपने फेसबुक प्रोफाइल बनाया है, आपने बिजनेस मैनेजर बनाया, देखो फेसबुक प्रोफाइल जिस ईमेल से आप बनाते हो उसकी 2 वे वेरिफिकेशन होनी चाहिए, और आपकी जो फेसबुक पेज है उसकी 2 वे वेरिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी बिजनेस मैनेजर में जाके जो बिजनेस सेटिंग है, बिजनेस सेटिंग के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे आप फिर जाएंगे बिजनेस इन्फो के ऊपर क्लिक करेंगे, तो बिजनेस इन्फो में जाके आपने क्या है 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपने करने हैं। सही है, तो मैं अभी वैसे टिकल नहीं कर सकता हूँ, द रीज़न बिहाइंड दैट कि मैं फिर बैक साइड पे इसको मतलब बंद करना पड़ेगा प्रेजेंटेशन को, और आपको वहाँ प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करेंगे और मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करेंगे तो मैं प्रैक्टिकल बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी शेयर भी कर चुका हूँ और इन फ्यूचर भी मैं शेयर करने वाला हूँ, जो कि आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग फेसबुक एड से रिलेटेड मैं बताऊंगा। ठीक है, सो मेक श्योर के 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप हर चीज़ का करा दो। ठीक है, अभी से अभी करा दो, जहाँ जहाँ आपकी एक्सेस, जहाँ आपने साइन इन कर रखा है अपनी ईमेल या फिर जो भी टूल्स, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो, तो उसकी 2 वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। गिव सेकेंड बिजनेस मैनेजर एडमिन एक्सेस टू सेव फेसबुक प्रोफाइल। यहाँ पर इससे क्या मतलब मुराद है, जब भी आपने बिजनेस मैनेजर बनाया है, ठीक है, बिजनेस मैनेजर आप जाहिर बात है एक बंदा ही ऐड होता है वहाँ पर, तो एक बंदे के साथ साथ आप 2-3 बंदों को जो आप जानते हो, जो आपके जानने वाले, जो कि आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी भाई, सिस्टर वगैरह, जितने भी है आपके आसपास जिसके ऊपर आपका ट्रस्ट हो, उसको आप ऐड कर दें। इन फ्यूचर अगर आपकी फेसबुक प्रोफाइल बैन होती है या फिर ऐड अकाउंट बैन होती है, तो आप उसके एक्सेस से, उसकी थ्रू से आप जो है ना दोबारा उस बिजनेस मैनेजर में एक्सेस ले सकते हो और वहाँ से बिजनेस मैनेजर जो है ना वहाँ से एडवर्टाइजिंग आप रन कर सकते हो। सो मेक श्योर कि आप बिजनेस मैनेजर की जो एडमिन एक्सेस है वो 2-3 लोगों को दे दे। ठीक है, सो यहाँ पर ऐड फेसबुक पेज, डिटेल, सपोर्ट, ईमेल, प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस सेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग, कॉन्टैक्ट नंबर्स। वहाँ पर आप देखो, जब भी आप फेसबुक पेज के ऊपर जाएंगे या इंस्टाग्राम पेज के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर बायो का अपना सेक्शन होता है, प्राइवेसी का अपना सेक्शन होता है, वहाँ पर ईमेल का अपना सेक्शन होता है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है, अबाउट अस सेक्शन होता है, ईमेल होती है, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर होता है। तो वो सारे के सारे आपने फेसबुक पेज के अंदर आपने देना है, ताकि मतलब फेसबुक को ये लगे कि ये रियल बिजनेस है और ये सही मानों में काम कर रहा है। द रीज़न बिहाइंड दैट कि फेसबुक जब भी आप विदाउट ये डिटेल्स आप फेसबुक एड्स रन करेंगे, सो फेसबुक को लगेगा कि यार ये कोई स्कैम कर रहा होगा या कोई इस तरह मतलब एथिक्स के खिलाफ, या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कोई जेन्युइन तरीका है ही नहीं, कोई बैकग्राउंड है ही नहीं और ये सिर्फ प्रमोट कर रहा है। तो इस वजह से फेसबुक जो है ना उसको डिसेबल कर देता है। सो रेगुलर पोस्ट ऑन फेसबुक एंड इंस्टा फॉर अ वीक, यानी कि जब भी आपने एड्स रन करना है, इस तरह नहीं होना चाहिए कि आपने आज फेसबुक पेज भी बनाया, आज के दिन में आपने इंस्टाग्राम पेज बनाया, वहाँ पर ना तो आपने बैनर बनाया है ना लोगो बनाया है, और यानी कि इवन दो कि अगर आपने वो सारे के सारी चीज़ें डिटेल्स भी दिया, सब कुछ दिया, दिन में 3-4 पोस्ट किए और आपने सारा डेटा भी दिया है, एक दिन के अंदर अगर आपने बिजनेस मैनेजर बनाया, ऐड अकाउंट बनाया और ऐड अकाउंट के साथ साथ आपने पिक्सल उसके साथ कनेक्ट किया, तो मतलब ये विदिन 2 घंटे का काम है, 3 घंटे का काम है। आप 3 घंटे में ये सारी की सारी चीज़ें कर सकते हो, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हो। ठीक है, सो इस तरह आपने नहीं करना है। अगर लॉन्ग टर्म आप कोई बिजनेस लेकर जा रहे हो तो आपने करना ये है कि आपने 1 से 2 वीक आपने देना है ऑन रेगुलर पोस्ट
आपने डेली बेसिस पे एक ना एक काम करना है अपने पेजेस के अंदर। एक दिन बैनर्स बनाए, दूसरे दिन आपने लोगोज बनाए अपने बिजनेस के लिए, तीसरे दिन आपने अबाउट अस सेक्शन, डिटेल्स, ईमेल्स वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ करा के इस तरह आपने इसको प्रोसेस वाइज कर दिया। पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल शुड लुक लाइक अ रियल पर्सन। एक बात, ये बात आप जहन में रखिए, मैंने बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस देखे हैं जिसने फेसबुक प्रोफाइल बनाया और सेम प्रोफाइल की वो बिजनेस लोगो भी होता है और उसका बैनर जो है ना वो भी बिजनेस का होता है, और इसी तरह उन्होंने इसी सेम फेसबुक प्रोफाइल की तरह उन्होंने पेज भी बनाया, उन्होंने इंस्टाग्राम पेज भी बनाया। ये चीज़ आपने बहुत ख्याल करना है। जो भी आप फेसबुक प्रोफाइल होती है, फेसबुक पेज होती है, जो कि आप बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हो, यानी कि पर्सनल व्लॉग्स वगैरह उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज मतलब फेसबुक प्रोफाइल जो है ना वो पर्सनल चीज़ों के लिए यूज़ होती है, वहाँ पर शेयरिंग वगैरह, लाइक्स वगैरह आप देते हो, लेकिन पेज हमेशा बिजनेस के लिए होती है, बिजनेसेस के लिए होती है। सो मेक श्योर कि आपकी जो पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल होती है वो रियल पर्सन की तरह होनी चाहिए, यानी कि आपकी अपनी पिक्चर होनी चाहिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, अपना नंबर होनी चाहिए, अपना पर्सनल ईमेल होनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर व्हेनेवर फेसबुक फिर आइडेंटिटी रिक्वायर्ड हो तो आप अपनी आइडेंटिटी शो करा दे। वहाँ पर आपकी अपनी रियल नाम होनी चाहिए। ये ना हो कि वो आप सीनासी तो अपना शेयर कर रहे हो लेकिन वहाँ पर आपकी नाम जो है ना वो मामा की गुड़िया वगैरह आपने ये नाम दिया हुआ है, तूने कि मेरे को ये चीज़ आपने नहीं करना है, ठीक है। और रिप्लाई ऑल कमेंट्स। देखो ये फेसबुक जो है ना हर चीज़ को मॉनिटर कर रहा होता है। इस तरह नहीं करना है कि आपने मतलब सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज कर रहे हो लेकिन वहाँ पर आपका कोई ना लाइक आ रहा होता है किसी के कमेंट्स के ऊपर, ना कोई क्वेश्चन कर रहा होता है तो आप किसी के कमेंट्स का आंसर ही नहीं कर रहे होते हो। तो इन दैट केस आपका फेसबुक जो है ना वो इन चीज़ों को क्या कर रहा होता है, वो सेव कर रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है कि ये बंदा रियल भी है या फिर मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने की कोशिश कर रहा है और रियल पर्सन की तरह नहीं है। सो मेक श्योर आपने इन चीज़ों को बड़ा जहन में रख करके ख्याल करना है। सो मेक योर ऑन एड्स एंड क्रिएटिव्स। देखो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो दूसरे लोगों के क्रिएटिव्स यानी कि वीडियोस या एड्स या वीडियोस वगैरह वो उठा करके एड्स रन कर देते हैं उसके ऊपर, तो ये भी फेसबुक को पसंद नहीं है। अगर फेसबुक को लगता है कि यार ये कहीं और जगह, क्योंकि वो लिंक्ड होता है बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ, तो मेक श्योर कि आप इन चीज़ों का बड़ा ख्याल कर ले कि आप दूसरे लोगों के क्रिएटिव्स यूज़ ना करो, अपने क्रिएटिव्स बनाओ। कैनवा है आपके पास, फोटोशॉप है आपके पास, पिक्सल्स है आपके पास, पिक्सबे है, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बना रखा है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ईच एंड एवरीथिंग एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड आपको मिलेगा। सो ये चीज़ बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। और अभी हम ये चीज़ सीखेंगे कि व्हाट नॉट टू डू, यानी कि देखो मैंने सबसे पहले आपको ये बताया है कि ये ज़रूरी है कि जो चीज़ ज़रूरी है, ठीक है, और फिर मैं अभी ये बता रहा हूँ कि जो चीज़ नहीं ज़रूरी है वो कौन सी चीज़ें है, ठीक है, तो वो अभी हम सीखेंगे, ठीक है। नेवर यूज़ फेसबुक वेल यूजिंग वीपीएन। देखो जब भी आप जिस क्रोम के ऊपर आप फेसबुक को यूज़ कर रहे होंगे उसमें आप वीपीएन को यूज़ ना करो। मैं भी कि कभी इस तरह मतलब फेसबुक जो है ना वो इस चीज़ को डिटेक्ट कर होता है, उसको वीपीएन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। तो वीपीएन आप बिल्कुल भी यूज़ ना करो। मेक श्योर कि आप इसका जहन में रखो कि वीपीएन जब भी आप फेसबुक को यूज़ कर रहे होंगे वीपीएन को आप ऑन ही ना कर लो। दूसरे क्रोम के ऊपर आप वीपीएन को यूज़ कर लो, लेकिन जिसके ऊपर आप फेसबुक को यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर आप ना करो, ठीक है। नेवर यूज़ यू, योर एंड अदर वर्ड्स। देखो जब भी पर्सनल एट्रीब्यूट्स की बात आती है तो आपने इन 3 वर्ड्स को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है ऐड कॉपीज़ में, ठीक है। ऐड कॉपीज़ में
देखो कॉपीराइटर आज के ज़माने में या आज के दौर में क्यों वो बहुत ज़्यादा पेड कर रहा होता है, यानी कि वो पैसे क्यों इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं। देखो जाहिर बात है वो पर्सनल एट्रीब्यूट्स को भी जान रहे होते हैं, वो फीचर प्लिफ टू बेनिफिट्स वो कर रहा होता है, और इसी तरह मतलब ह्यूमन की जो साइकोलॉजी है उसके साथ वो खेल रहा होता है। जाहिर बात है जिस बंदे को जो चीज़ पसंद होता है वो सबसे पहले रिसर्च करता है उस मार्केट के लिहाज के ऊपर, उस प्रोडक्ट के ऊपर, और फिर वो उसी तरह एक कॉपी राइटिंग लिख लेता है, अच्छे खासे पैसे वो चार्ज कर रहा होता है। तो मेक श्योर कि आपकी ये 3 वर्ड्स बिल्कुल भी यूज़ ना हो कॉपी राइटिंग में। जब भी आप कॉपी राइटिंग यूज़ कर रहे होते हो मेक श्योर कि आप वीडियो के अंदर या इमेज के ऊपर भी आप इन 3 वर्ड्स को बिल्कुल इग्नोर करो और इन 3 वर्ड्स को ना यूज़ करो, ठीक है। ये पर्सनल एट्रीब्यूट्स में आता है, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने ये बड़ा ख्याल करना है, ठीक है। नेवर यूज स्पैमी थिंग्स लाइक फेक क्लेम्स, बैड लुकिंग badges, फेक मेंशंस फीचर्ड इन बिग न्यूज़ मैगजीन्स लाइक फोर्ब्स, कॉपी पेस्ट पॉलिसीज और एनीथिंग विच गिव्स बैड वाइब्स। यानी कि ये चीज़ अभी आपने मेक श्योर के इसको पढ़ा होगा और आपने सुना होगा कि आपने कभी भी स्पैम नहीं करना है। देखो स्पैमी थिंग्स आपने कभी यूज़ नहीं करना है, जिस तरह स्टिकर्स हो गया, जिस तरह किसी और बिजनेस के लोगोज़ हो गया, उसका कलर हो गया, इसी तरह क्लेम्स आप कर रहे हो कि यार आप एक दिन के अंदर अंदर मतलब आप अगर इस टैबलेट को या इस चीज़ को यूज़ करेंगे तो एक दिन के अंदर अंदर आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह क्लेम कभी भी फेसबुक लाइक नहीं करता है, ठीक है। बैड पेजेस को आपने यूज़ नहीं करना है, जो बहुत सारे पेजेस होते हैं। फेक मेंशंस को यानी कि बहुत सारे लोगों को मेंशन करना या फीचर्ड करना या बड़े सेलिब्रिटीज़ को मेंशन करना, हाँ ठीक है, उससे एड्स रन करवाना ठीक है, लेकिन विदाउट परमिशन ऑफ देम, सो वहाँ पर फेसबुक इस चीज़ को लाइक नहीं करता है, ठीक है। बिग न्यूज़ यानी कि जिस तरह बड़े बड़े मैगजीन्स हो गया, फोर्ब जो वहाँ उसकी एडवर्टाइजिंग हो गई है, उसकी कॉपी हो गया, उसका कॉपी पेस्ट वगैरह करना, ये बड़ा डिसलाइक करता है फेसबुक, ठीक है। और पॉलिसीज़ को सही तरीके से समझ लेना ज़रूरी है। जब भी आप वेबसाइट के ऊपर ऐड कर रहे हो पॉलिसीज़ को, उन पॉलिसीज़ को उठा करके अपने पेज के ऊपर ऐड कर देना। खैर ये मैं प्रैक्टिकल आप लोगों को बताऊंगा, इन फ्यूचर के सीरीज़ आने वाले होंगे उसमें मैं आप लोगों को ये चीज़ बताऊंगा, सारा A to Z में बताता जाऊंगा, ठीक है। सो मेक श्योर उसके लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखो ताकि इन फ्यूचर आपको कोई चीज़ फेसबुक ऐड से रिलेटेड नहीं रह जाए, ठीक है। डोंट स्विच इंटरनेट कनेक्शंस, ये एक ऑप्शनल है, लेकिन ये मैंने कई दफ़ा इस चीज़ को भी ऑब्ज़र्व कर रखा है कि अगर आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है अगर वो बार बार चेंज हो रहा होता है और आप एक वाईफाई से डिसकनेक्ट कर देते हो, दूसरे वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लेते हो, तो फिर दूसरे से डिसकनेक्ट करके तीसरे के साथ कनेक्ट कर लेते हो, तो इस तरह वो फेसबुक जो है ना वो समझ लेता है कि यार ये इसमें कोई गड़बड़ है पीछे ना। तो इस रीज़न में भी ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपका ऐड अकाउंट जो है ना वो डिसेबल कर दे और उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भेज दे, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप ये चीज़ ना करो। ये पॉइंट जिस तरह मैं पहले भी आप लोगों के साथ बता चुका हूँ कि बिफ़ोर एंड आफ्टर वाला सीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोगों को इस तरह देखा है, बहुत सारे एड्स देखे हैं कि यार देखो बिफ़ोर वो इतना मोटा सा था और फिर आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करके वो फिर इतना पतला हो गया, जिस तरह ये आप देख रहे हो 2 पिक्चर आपके सामने हैं। सो बिफ़ोर एंड आफ्टर वाला सीन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो क्लेम लूज यानी कि क्लेम्स नहीं करना चाहिए, जिस तरह वो एक एग्जांपल भी आपके सामने है, लूज 20 kg ईजिली, यानी कि ईजिली आप 20 kg लूज कर सकते हो और इन 5 डेज, यानी कि लूज 20 kg इन 5 डेज। ये अगर इस तरह आप बताते हो तो बिल्कुल भी फेसबुक को पसंद नहीं है, ठीक है। डोंट मैंशन द टाइम यू कैन ग्रो योर आयर इन 24 आवर्स, यानी कि बहुत सारे लोगों को वो टकला होते हैं, जिस तरह मैं भी थोड़ा थोड़ा टकला हो रहा हूँ और इन फ्यूचर में बिल्कुल भी मेरा टकला हो जाएगा। सो मैं ये चीज़ आई एम जस्ट किडिंग। सो द रीज़न बिहाइंड दैट कि आप अगर दूसरों को ये चीज़ गलत तरीके से उसको गाइड कर रहे होते हो, जिस तरह अगर मैं इस वीडियो के अंदर अगर मैं कोई ऐसा चीज़ अपनी तरफ से बता दूँ और वो मैंने प्रैक्टिकल उस चीज़ को आजमाया ना हो,
तो वो मैं अपने आपके साथ भी गद्दारी कर रहा हूँ और आप जो सुनने वाले हो आपके साथ भी मैं गद्दारी कर रहा हूँ। तो इट मीन्स कि आपने ये चीज़ बड़ी गौर के साथ समझ लेना है कि देखो, जब भी आप इस तरह एड्स देखते हो तो आपको खुद भी एक कॉमन सेंस होता है कि यार ये चीज़ ये रियल नहीं है, ये फेक है। तो 24 घंटे के अंदर अंदर आप बाल को कैसे ग्रो कर सकते हो? नहीं कर सकते हो यार। टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, बहुत सारे मेडिसिन यूज़ करने होते हैं और बहुत सारी चीज़ें यूज़ करने होते हैं। ट्रीटमेंट हैं, ये मैं नहीं कहता हूँ कि ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इट टेक्स टाइम। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा क्लेम के बारे में थोड़ा सा ख्याल कर लेना चाहिए। डोंट यूज़ कॉपीराइटेड म्यूज़िक, ये चीज़ भी ख्याल करना है। मैंने बहुत सारे ऐसे उर्दू गाने के और बहुत सारे ऐसे जो हॉलीवुड या बॉलीवुड के जितने भी बड़े बड़े सिंगर्स हैं उनके म्यूज़िक्स को उठा करके एड्स के अंदर डाल देते हैं। तो फेसबुक नेवर जस्ट लाइक इट। ठीक है, और इसके साथ साथ मिसाल के तौर पर जितनी भी कॉपीराइट चीज़ें होती है तो उससे आपने अपने आप को दूर रखना है। कॉपीराइट चीज़ें आपने नेवर यूज़ दैट। ठीक है, तो उसको बड़ा ख्याल से आपने इसको देखना है। ठीक है, डोंट यूज़ अदर कॉपीराइटिंग एड्स, कॉपी एंड क्रिएटिव्स। जिस तरह मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि आप कॉपीराइटिंग यानी कि अगर आपको एड कंपटीटर है आपका, वो एड्स रन कर रहा है और उसका कॉपीराइटिंग आपको अच्छा लग रहा होता है। ठीक है, आप एक दो वर्ड्स उठा लो, उससे एक एग्जांपल ले लो और उसके इमेजेस, मतलब उसने जो जो इमोजीज वगैरह यूज़ कर रखा है, तो आप सेम नोटिस उसी तरह ना कर लो जिस तरह उन्होंने यूज़ कर रखा है। थोड़ा सा उसमें चेंजेस लेकर आओ, अपनी क्रिएटिविटीज़ को ऐड कर दो। मैं ये बात बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ कि आप अपने अंदर जो क्रिएटिविटीज़ है उसको लेकर आओ, ताकि लोग आपके उस क्रिएटिविटीज़ के बेस पर वो आपके साथ जुड़ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ा ज़रूरी है कि आपने अपने अंदर क्रिएटिविटीज़ को लेकर आना है, अपने क्रिएटिव्स को यूज़ करना है, अपने कॉपी राइटिंग को लिखना है। ठीक है, 2 to 3 times बेन ड्यू टू फेसबुक एल्गोरिदम। देखो, बहुत सारे ऐसे जो न्यू बिगनर्स होते हैं वो स्टार्ट कर लेते हैं और बार बार उसकी ऐड अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो रही होती है, वो रिजेक्ट हो रही होती है। द रीज़न बिहाइंड दैट के फेसबुक एल्गोरिदम जो है ना वो इसको, मतलब वो समझ रहा होता है कि यार ये नया बिजनेस है और उन्होंने ये जो बेसिक सेटिंग्स है उन्होंने इस चीज़ को नहीं कर रखा है, तो फेसबुक जो है ना वो बार बार उसको बैन कर रहा होता है। देखो, इससे आपने कभी घबराना नहीं है। ठीक है, पहले तो घबराना नहीं है, ये चीज़ आपने जहन में रखना है। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा उसके ऊपर थॉट नहीं लेकर जाना है कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं हर चीज़ मेरा सही भी है लेकिन उसके बावजूद भी सही नहीं हो रहा है, मतलब बार बार वो रिजेक्ट हो रहा होता है। देखो, फेसबुक भी कई दफ़ा इसको मतलब पता नहीं सटिया गया है या फिर जो भी समझे, लेकिन मुझे खुद नहीं पता। कई दफ़ा इस तरह है कि एवरीथिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, बट इंस्टेड ऑफ दैट ऑल द थिंग्स फेसबुक उसको बैन कर देता है। तो फिर फेसबुक को बताना होता है कि भाई साहब आप थोड़ा सा देख लो, भाई मैंने हर चीज़ फुलफिल करके रखा है, लेकिन आपने इंस्टेड ऑफ ऑल दीज थिंग्स आपने फिर भी इसको रिजेक्ट किया है। क्यों भैया, मुझे थोड़ा सा तो बताओ ना। तो ये चीज़ आपने फेसबुक को फिर याद दिलाना है कि भाई साहब आप थोड़ा सा देख तो सही कि मैंने किया क्या है, भाई आप थोड़ा सा तो मुझे तो बताओ। तो ये चीज़ आपने फिर याद दिलाना है फेसबुक को कि यार भाई मेरे सारे चीज़ें मैंने कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, तो कई बहुत दफ़ा मतलब हम गलत होते हैं, लेकिन कई दफ़ा जो है ना वो फेसबुक भी गलत होता है। तो आपने फेसबुक को फिर याद दिलाना है। ठीक है, लेवल ऑफ बेन्स। अभी देखो, मैं आपको ये लेवल्स बताता हूँ कि किन किन लेवल्स के ऊपर, पहले तो मैं ओवरऑल बता रहा होता था, अब लेवल्स के ऊपर मैं बताऊंगा कि किन किन लेवल्स के ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शन आ सकता है। ठीक है, नेवर यूज पर्सनल एड अकाउंट टू एडवर्टाइज। ठीक है, एक तो ये चीज़ आप अपने जहन में से निकाल दो, जब भी अगर आप एडवर्टाइजिंग के फील्ड में हो या एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, ठीक है, तो अपना जो एड अकाउंट है, पर्सनल एड अकाउंट है, उसको यूज़ ना करो, क्योंकि अगर वो डिसेबल हो गया एक दफ़ा तो आप, अगर कोई दूसरा बंदा है वो आपको एक्सेस देता है अपने एड्स मैनेजर की, तो उसका एड्स मैनेजर भी रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। यानी कि मे भी इस तरह भी हो सकता है कि वो आप उसके बिजनेस मैनेजर में फेसबुक आपको अलाउ ना करे। तो ये कई वजूहत हो सकते हैं, इस वजह से ये बिल्कुल भी
मना है कि आप पर्सनल ऐड अकाउंट से किसी भी बिजनेस के लिए एड्स रन कर दें। भाई साहब, आप उनको ये कह सकते हो कि आपका बिजनेस मैनेजर है, आप मुझे उसकी एक्सेस दो, मैं उनसे आपके लिए टोटल मैनेजमेंट कर दूंगा, टोटल A to Z मैं बताऊंगा। तो आप उनसे ये चीज़ कह सकते हो, ठीक है। ऑलवेज क्रिएट अ बिजनेस मैनेजर एंड देन क्रिएट एन एड अकाउंट इनसाइड दैट बिजनेस मैनेजर, ठीक है। पहले आपने बिजनेस मैनेजर बनाना है, उसके अंदर 2 एड अकाउंट इनिशियली, जब भी आप न्यू बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर देते हो तो आप 2 एड अकाउंट बना सकते हो। ये चीज़ आप 2 से 3-4 पीपल को ऐड कर दो, और इसके साथ साथ आप जितनी भी चीज़ें हैं, जो बेसिक सेटिंग्स है, जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, वो आप करा दो। डोमेन वेरिफिकेशन, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आफ्टर iOS 14। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मैंडेटरी हो गया है कि आपने डोमेन वेरिफिकेशन लाजमी करवाना है, ठीक है। तो ये बेसिक्स जो चीज़ें हैं आपने वो करवाने होते हैं, ठीक है। फिर आपने फेसबुक हाईएस्ट लेवल ऑफ बेन, यानी कि देखो, जब भी आप फेसबुक से आप चीज़ों को बना लेते हो, सो या नेक्स्ट पेज के ऊपर हैं कि यू कैन क्रिएट अ 2 बिजनेस इन एवरी फेसबुक प्रोफाइल, ठीक है। आपने जब भी फेसबुक प्रोफाइल आपके पास है, हर किसी के पास फेसबुक आईडी है, ठीक है। तो फेसबुक आईडी से आप 2 बिजनेस मैनेजर बना सकते हो, ठीक है। 2 बिजनेस मैनेजर, या इनिशियली अगर आप मतलब आप उन 2 बिजनेस मैनेजर को थोड़ा सा रन करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, थोड़ा सा एड्स वगैरह रन करेंगे, तो आपको 3 भी अलाउ कर देता है फेसबुक, ठीक है। 4 भी कर देता है, और फिर आपने सपोर्ट टीम से बात करना है कि यार मुझे 3 से 4 और बिजनेस मैनेजर बनाने हैं। तो मेक श्योर कि आप 2 बिजनेस मैनेजर बनाएं, ताकि अगर एक बिजनेस मैनेजर बिल्कुल भी रिजेक्ट हो जाए, बैन हो जाए, तो आप दूसरा बिजनेस मैनेजर अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी बिजनेस ओनर्स होता है, उनसे आप 2 बिजनेस मैनेजर ले लो, और उनको बोलो कि आप एक बैकएंड के ऊपर रखो, ताकि अगर ये रिस्ट्रिक्ट हो जाए तो दूसरा हमारे पास ऑलरेडी होंगे। एक तो सबसे पहले हम वो सेटिंग वगैरह करा के मैं आगे जाके बताऊंगा कि आपने अगर प्रोटेक्ट होना है डिसेबल या रिस्ट्रिक्शन वगैरह से, तो किस तरह आप रह सकेंगे। सो हम नेक्स्ट कुछ पेजेस में हम इसको सीखेंगे, ठीक है। देन क्रिएट एड अकाउंट्स, ठीक है। फिर वो आप एड अकाउंट्स वगैरह वो क्रिएट कर सकते हो उसके अंदर, ठीक है। एड अकाउंट कैन गेट बेन्ड, यू कैन रन एड्स फ्रॉम दी सेम बिजनेस मैनेजर, ठीक है। एड अकाउंट जब भी बेन होता है, ठीक है, तो बिजनेस मैनेजर में आपके पास 2 से 3 और भी एड अकाउंट आपने ऐड कर देने, ठीक है, ताकि अगर एक ऐड अकाउंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आती है और आप उसकी आइडेंटिटी करवाते हो और वगैरह वगैरह सब कुछ सपोर्ट टीम के साथ बात कर लेते हो, लेकिन अगर वो नहीं हो रहा होता है, तो मेक श्योर कि आपके पास दूसरा ऐड अकाउंट हो। और अगर आप एक फेसबुक, आपने एक बंदे को एक बिजनेस मैनेजर बनाया है, ठीक है, एक बिजनेस मैनेजर एक बंदे को ऐड कर रखा है, और आपने एक ऐड अकाउंट बनाया है, और अगर रिस्ट्रिक्शन आता है तो मेक श्योर कि आपसे बिजनेस मैनेजर भी जा सकता है, आपसे ऐड अकाउंट भी जा सकता है। आपको फिर कभी भी उस जो आपकी फेसबुक प्रोफाइल है उससे आप बिजनेस मैनेजर को क्रिएट नहीं कर सकेंगे। सो मेक श्योर कि आप शुरू से उसको ऐसे लेकर चलो, ताकि फिर आगे जाके आपके लिए कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। ये वीडियो इस वजह से अगर मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ या आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो एट द एंड आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, मैं आप लोगों को 1 by 1 मैं आप लोगों को जो भी जिस भी क्वेश्चन का आंसर हो मैं दे सकता हूँ, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप इसको लाइक कीजिए, अगर थोड़ा सा मज़ा आ रहा है तो लाइक कीजिए, और लाइक करने से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। सो मेक श्योर इसको आप लाजमी कीजिएगा, ठीक है। सो फेसबुक पेज, ठीक है, फेसबुक पेज यू नीड टू क्रिएट 2 to 3 पेजेस फॉर द सेम बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, ठीक है। देखो, अगर एक बिजनेस होता है, ठीक है, मेरा एक बिजनेस है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू से बता रहा हूँ। मेरा बिजनेस ये है कि मैं लोगों को फेसबुक ट्रेनिंग करा रहा हूँ, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। फिलहाल तो मेरी कोई सोच नहीं है इस हवाले से, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ। सो फेसबुक जो कि फेसबुक ट्रेनिंग कोर्स है मैं दे रहा हूँ ओवरऑल एशियन लिहाज से, ठीक है। तो मैंने एक पेज इंडिया के लिए बनाया है, एक पेज पाकिस्तान के लिए, एक पेज मैंने बांग्लादेश के लिए बनाया है, एक पेज मैंने दूसरे ईरान वगैरह इस कंट्रीज़ के लिए बनाया है। सो इस तरह मैंने 2-3 पेजेस बनाए, 2-3-4 कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। सो मैं चाहूँगा कि यार इस पेज को पाकिस्तान के
पेज को सबसे पहले मैं रन कर लेता हूँ। अगर ये रिजेक्ट हो जाता है तो मैं दूसरा पेज मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में होंगे तो मैं वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर सकता हूँ। तो फिर तीसरा है, फिर चौथा है। इस तरह मतलब ये है कि एक पाकिस्तान के अंदर तो आप 2-3 पेजेस आप क्रिएट कर सकते हो। पेजेस आप जितना चाहो उतना ही क्रिएट कर सकते हो। तो मेक श्योर कि अगर एक पेज रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि पेज के ऊपर कभी कभार इस तरह रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि यू कैन नॉट रन एडवर्टाइजिंग फ्रॉम दिस पेज, तो इस तरह भी हो सकता है। सो मेक श्योर कि आप 2-3 पेजेस बनाएं, वो बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। सो फेसबुक एड्स गेट रिजेक्टेड ड्यू टू policy violations. You can delete these ads and create new on creatives. So ये चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपने जहन में रखना है कि जब भी वायलेशन आप फेसबुक ऐड अकाउंट के ऊपर जब भी वायलेशन का मैसेज आ जाता है, ये ईमेल आ जाता है कि आपने वायलेशन की है या जो भी वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें की है, तो मेक श्योर कि आपने जो भी क्रिएटिव्स बनाए हैं उसके लिए आप उन सब की क्रिएटिव्स को हटा दें। जो भी कॉपी राइटिंग आपने लिखे हैं उन सब को हटा दो, नए सिरे से आप क्रिएटिव्स डाल दो, नए सिरे से आपने कॉपी राइटिंग डालना है, तब आपने जाके उसको अप्रूवल के लिए भेजना है, ठीक है। यू नीड टू वेट फॉर 2 to 3 वीक टू पोस्ट डेली एंड गेट इंगेज द पीपल ऑन पेजेस। कोशिश ये करना चाहिए सबसे पहले कि आपने जब भी पेजेस वगैरह बनाए हैं, जितने भी पेजेस, उसके ऊपर डेली कुछ पोस्ट करो। मतलब 2 से 3-4 वीक आप कोशिश कर ले कि उसके ऊपर पोस्ट वगैरह कर ले और रेगुलर पोस्ट कर ले, ताकि फेसबुक को लगे कि हाँ ये जेन्युइन बिजनेस है। वहाँ पर बिजनेस जो आपकी वेबसाइट है उसकी डोमेन वगैरह, उसकी जो लिंक वगैरह है वो सारे के सारे वहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। नेवर यूज फेसबुक लोगो, वर्ड्स, FB कलर्स और एनीथिंग विच इज़ अ थ्रेट टू फेसबुक, ठीक है। ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ थोड़ा सा आप जहन में रखो। कभी भी आप फेसबुक का जो नाम है, फेसबुक का एक कंप्लीट नाम है, अगर ये यहाँ पर मेरा माउस आप लोगों को दिख रही है, तो यहाँ पर देखो ये फेसबुक कंप्लीट, अगर आप इसको यूज़ करेंगे एज ए वर्ब, इसको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। एज ए वर्ब आप कोई भी इसको किसी भी तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसको एज ए वर्ब यूज़ नहीं करना है। दूसरा ये है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है, FB, ठीक है, FB आपने यूज़ नहीं करना है। और फेसबुक की जो कलर वगैरह हैं, फेसबुक की लोगो हैं या किसी भी बड़ी सोशल मीडिया का लोगो हैं, आप कोशिश कर ले कि उसको अवॉइड कीजिएगा। और फेसबुक का तो बिल्कुल ना कीजिएगा, अदरवाइज आप दूसरे सोशल मीडिया के ऊपर आप जा सकते हो। सो मेरे सामने तो कोई इस तरह केस नहीं आए हैं कि मैं दूसरे सोशल मीडिया की केसेस में भी मैंने यूज़ किया है लेकिन मेरे पास नहीं आया है। लेकिन फेसबुक का आपने याद रखना है, फेसबुक का आपने नहीं करना है, ठीक है। न्यू ऐड अकाउंट सजेशन, ठीक है। सबसे पहले जब भी आप न्यू ऐड अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, तो उससे पहले आपने ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये स्ट्रैटेजी भी है आप लोगों के लिए, ये बड़ी जहन में रखो। जब भी आपने ऐड अकाउंट बनाया तो सबसे पहले आप 2 से 3 दिन के लिए सिर्फ 150 का एक कैंपेन बनाओ, सिर्फ एंगेजमेंट के लिए, पेज एंगेजमेंट के लिए, ताकि लोग आपके साथ एंगेज रहें और उसके ऊपर लाइक्स वगैरह कुछ आ जाए, शेयर्स, लाइक्स एंड कमेंट्स वगैरह, ठीक है। तो आप मेक श्योर करें कि 1-2 दिन के लिए सिर्फ 150 रुपये या 100 रुपये, जितना मिनिमम हो सके उतना ही आप एड्स रन कर दें एंगेजमेंट के लिए, ठीक है, ताकि फेसबुक को लगे कि यार ये जेन्युइन है, ठीक है। फिर आप क्या करना है, फिर आपने उसी कैंपेन को डिप्लीकेट करना है आफ्टर 2 डेज, ठीक है। आपने उसको डिप्लीकेट करना है 3 टाइम्स, आपने उसको डिप्लीकेट करना है, ठीक है। फिर आपने उसको फॉर अ वीक या फॉर 2 वीक्स आपने क्या करना है, इसको रन कर देना है, इसको छोड़ना है। मतलब 100 रुपये, 150, यानी बड़ी बिजनेस के लिए आपकी बिजनेस के ऊपर वर्क करता है कि मतलब बिजनेस क्या है, आप उसको कंटिन्यू कर लो। 3 कैंपेन्स सिर्फ और सिर्फ एंगेजमेंट की होनी चाहिए। मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि जो भी ईच एंड एवरी बिजनेस अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो उसको चाहिए कि एक एंगेजमेंट कैंपेन वो हमेशा लाइफ टाइम तक वो कंटिन्यू करके रखे। वो आपकी जो फेसबुक पेज है उसकी स्कोर मेंटेन करके रखेगा, आपकी जो प्रेजेंस है वो हमेशा ऑनलाइन करके रखेगा, आपकी एल्गोरिदम हमेशा अप की तरफ जाएगा, कभी भी डाउन की तरफ नहीं जाएगा। तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देन स्टार्ट योर परचेज ऑब्जेक्टिव एड्स, यानी कि जब भी आपने मतलब 2 से 3 वीक्स आपने एंगेजमेंट कैंपेन्स 3 कैंपेन्स आपने रन किया, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, परचेज कैंपेन की तरफ जा सकते हो।
जो भी आपकी ऑब्जेक्टिव वगैरह हैं उसके हिसाब से आप जा सकते हो। देन कंटिन्यू वन कैंपेन फॉर एंगेजमेंट एंड अदर शुड बी परचेज्ड कैंपेन, ठीक है। सो ये चीज़ आपने, जिस तरह मैं बता चुका हूँ कि एक कैंपेन आपने हमेशा इंगेजमेंट का रन करना है और इसके साथ साथ जो भी आपका परचेज ऑब्जेक्टिव्स है उसको लेकर चलो, ठीक है। सो वेज टू अवॉइड स्पेसिफिक बेन्स इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपने अवॉइड कर देना है। सो अवॉइड मल्टीपल एड अकाउंट बेन्स, यानी कि बाज़ दफ़ा बहुत सारे टाइम जो है ना वो आपकी जो एड अकाउंट है वो बार बार बेन हो रहा होता है, तो इसको आपने अवॉइड करके रखना है, क्योंकि ये फिर फेसबुक के नज़रों में आ सकते हो और फिर आपका बिजनेस मैनेजर भी रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, आपका पेज भी फिर आप उसके ऊपर भी एड्स नहीं कर सकते। तो इस तरह मैं इस वजह से आपको कह रहा हूँ कि 2-3 चीज़ें बना दो, चाहे बिजनेस मैनेजर हो वो भी 2 बनाओ, एड अकाउंट हो वो भी 2 बनाओ। इनिशियली आपको ये परमिशन दे रहा होता है और पेजेस हैं वो आप मल्टीपल बना सकते हो और इस तरह आप इसको कंटिन्यू कर लो ताकि इन फ्यूचर आपको कोई मसला ना हो, ठीक है। अवॉइड मल्टीपल पॉलिसी वायलेशंस, यानी कि हमेशा जब भी वायलेशंस होती है तो अवॉइड कीजिए, बहुत ज़्यादा वायलेशन ना कर लो। जब भी एक दफ़ा होती है तो आप देख लो, नए सिरे से सारा चीज़ें जो है ना वो चेंज कर दो, दोबारा कर लो, ठीक है। अवॉइड कॉपीराइटेड स्ट्राइक्स फ्रॉम अदर फेसबुक बिजनेसेस, ठीक है। आपने दूसरे बिजनेसेस के जितने भी कॉपीराइटेड स्ट्राइक्स हैं तो स्ट्राइक से अपने बिजनेसेस को सेव कर लो और कोशिश कर लो कि इस तरह बंदे को कभी एक्सेस ना दो जो कि वो बार बार बैन हो रहा होता है किसी और उसमें, तो ये भी मेक श्योर कीजिएगा, क्योंकि उसकी वजह से आपकी ऐड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, आपकी बिजनेस मैनेजर रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। तो ये चीज़ बड़ी, स्ट्राइक जो है ना वो कभी भी फेसबुक लाइक नहीं करता है, ठीक है। बिजनेस मैनेजर शुड बी वेरीफाई, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने जब भी बिजनेस मैनेजर ऑन किया है फिर आपने बिजनेस सेटिंग में जाना है, बिजनेस सेटिंग के बाद फिर आपने बिजनेस इन्फो में जाना है, बिजनेस इन्फो में जाके वहाँ पर एक ईमेल होता है बिजनेस मैनेजर का, तो वो आपने वेरीफाई कर देना है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और 2-वे वेरिफिकेशन भी वही है, आपने वो करवाना है और पूरा बिजनेस डिटेल्स आपने देने हैं, ठीक है। चेक कॉपीराइट प्रोडक्ट्स, पेजेस एंड क्रिएटिव्स एटसेट्रा, ठीक है। तो आपने ये चीज़ चेकआउट करना है कि यार मैं जो भी प्रोडक्ट है मेरे पास या जो भी कॉपी राइटिंग है, जो भी पेजेस हैं, जो भी क्रिएटिव्स हैं, क्या वो सही भी है, वो एलिजिबल भी हैं फेसबुक की एड्स पॉलिसी के तहत और नॉट। ये चीज़ आपने थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर देना है, ठीक है। ये चीज़ आपने देखना है, उन पॉलिसीज़ को थोड़ा सा आपने रीड करना है, तब जाकर के आप इसको सही तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। अवॉइड फेल पेमेंट्स, यानी कि कभी भी फेल पेमेंट्स की तरफ ना जाए, यानी कि बार बार अगर वो पेमेंट्स आपका कंप्लीट हो चुके, आपके पैसे आ चुके हैं लेकिन आप अवॉइड कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आप इसको मतलब ना कीजिएगा, ठीक है। अवॉइड रिजेक्टिंग एड्स, ठीक है। जब भी एक दफ़ा एड्स अकाउंट जो कि रिजेक्ट हो जाती है तो वो आप कोशिश कर ले कि उसकी आइडेंटिटी करवा दें और उनकी सारे के सारे क्रेडिट्स, कॉपी राइटिंग वगैरह वो चेंज करा दो, ठीक है। फेसबुक पेज स्कोर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब भी आपने जिस बिजनेस के लिए जो भी पेज यूज़ कर रहे हो तो उसके ऊपर आप जब भी कोई ऑर्डर आती है, वो कस्टमर आकर के वो परचेज कर लेता है प्रोडक्ट, तो मेक श्योर कि आप फेसबुक या फिर फेसबुक बिजनेस मैनेजर से या फिर आपकी जो यानी कि आपके पास उनका लीड हो तो आप कांटेक्ट करो उनसे कहो कि प्लीज़ मेक श्योर कि आपने इस प्रोडक्ट को परचेज़ किया है मुझसे, सो अगर आपको ये थोड़ा सा अच्छा लगा हो, पॉजिटिव फीडबैक हैं वो हमें इस पेज के ऊपर आप दे दें, सो दैट वुड बी बेटर फॉर अस टू रैंक आवर पेज एंड टू प्रमोट प्रोडक्ट्स। सो ये चीज़ आप कस्टमर्स को बता सकते हो। मेक श्योर कि कई दफ़ा वो इसको मतलब लाइक ना करता हो, कई दफ़ा वो कर देता है, सो इस तरह मतलब आप ये चीज़ रीच आउट कीजिएगा, ठीक है। एडवांस्ड टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। अभी हम ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। ऐड मल्टीपल पीपल एंड पार्टनर इन योर बिजनेस मैनेजर, ठीक है। हमेशा बहुत सारे लोगों को आप ऐड कर सकते हो जिसके ऊपर आपका ट्रस्ट हो, ठीक है। और आप पार्टनर्स को ऐड कर सकते हो, यानी कि जब भी आप फेसबुक बिजनेस मैनेजर में जाएंगे तो वहाँ पर पार्टनर का सेक्शन होता है। पार्टनर से मुराद ये है कि आप दूसरे बिजनेस मैनेजर को ऐड कर सकते हो, तीसरे बिजनेस मैनेजर को भी ऐड कर सकते हो, चौथे बिजनेस मैनेजर को भी ऐड कर सकते हो, तो पार्टनर से ये मुराद होता है, ठीक है।
पीपल यानी कि बहुत सारे लोगों को, आप अपनी वाइफ, अपनी भाई वगैरह उनको ऐड कर दे, ताकि अगर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आता है तो आप साइड पर होके आप अपने उनके एक्सेस से, यानी कि उन लोगों के एक्सेस से आप साइन इन होके आप एड्स वगैरह मैनेज कर सकते हो। दैट्स सो सिंपल, ठीक है। तो ये चीज़ मेक श्योर कीजिएगा। ऐड मल्टीपल पेजेस एंड ऐड अकाउंट्स, यानी कि आप एक बिजनेस मैनेजर के अंदर मल्टीपल पेजेस ऐड कर सकते हो, मल्टीपल ऐड अकाउंट ऐड कर सकते हो, मल्टीपल एड्स मैनेजर वगैरह आप ऐड कर सकते हो। दैट्स अप टू यू, ठीक है। सो ये चीज़ बहुत बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरा पूरा ये जो टॉपिक है वो इसके अराउंड है, ठीक है। फेसबुक ब्लूप्रिंट आप लाजमी पढ़िएगा। उसके अंदर फेसबुक की तरफ से, यानी कि फेसबुक ने अपनी वो उसकी अपनी ट्रेनिंग है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आप लोगों के लिए इसको लाजमी पढ़िएगा, ताकि आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू फेसबुक एड्स आपको पता चल जाए, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है फेसबुक एड्स पॉलिसीज़, यानी कि ये पॉलिसीज़ पढ़ ले। मैं इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप मेक श्योर कि इन दोनों का लिंक मैं दूंगा, आप मेक श्योर कि इसको रीड कीजिएगा। ईच एंड एवरीथिंग एट whatever I just described right now, so वो चीज़ें आपको इन दो लिंक्स में आपको मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। If you have any questions related to Facebook ads, so you can ask and I'm available anytime, and आप मुझे पर्सनल भी मेरा कॉन्टेक्ट नंबर और मेरा जो स्केजुअल वाला कॉल है वो भी लिंक वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको चेकआउट कीजिए। अगर आपका कोई भी इशू आ रहा है फेसबुक एड से रिलेटेड तो मैं अवेलेबल हूँ एनी टाइम। और अगर ये वीडियो थोड़ा सा आपको अच्छा लगा हो तो मेक श्योर कि इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और थैंक यू सो मच। और इफ़ यू नीड एनी हेल्प अबाउट फेसबुक एड्स, सो मैं अवेलेबल हूँ, बंदा है नाचीज़, और वो आपका हेल्प कर देगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।